हरि 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 इस ब्रह्मांड पर, इस दुनिया पर, इस विश्व पर, इस प्रकृति पर, इस धरोहर पर, जल, वायु, अग्नि और आकाश पर अगर किसी का स्वामित्व है तो वो है एक ही शक्ति, परम शक्ति। हरि आज इंसान कितना चतुर हो गया है कि वह अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने घर और दुकानों पर, अपने कीमती जगहों पर कैमरे लगवाता है। क्या लगवाता है? कैमरे। और वहाँ पर स्टिकर लगा देता है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं। इससे क्या होता है कि आने वाले व्यक्ति पर कुछ प्रभाव पड़ता है कि वो कैमरे की निगरानी में होने के कारण कोई गलत काम नहीं करे, ताकि कहीं वो गलत काम करता हुआ कैमरे की पकड़ में ना आ जाए। कैमरा एक मानव निर्मित यंत्र है। कैमरा एक मानव निर्मित यंत्र है। ये कभी खराब भी हो सकता है, कभी लाइट की व्यवधान होने पर ये बंद भी हो सकता है, और इसके और भी उपाय हैं जिसको इंसान धोखा भी दे सकता है। लेकिन ये इंसान ये क्यों नहीं जानता कि ये हर पल ऊपर वाले की निगरानी में है। कैमरा तो मानव निर्मित है, लेकिन हर इंसान ऊपर वाले की निगरानी में है, पल पल की निगरानी में है कि हर इंसान क्या कर रहा है, किसके साथ धोखा कर रहा है, किसके साथ छल कपट कर रहा है, किसके साथ प्रेम का व्यवहार कर रहा है और किसको धोखा देने का प्रयास कर रहा है। हर पल पल की रिकॉर्डिंग हो रही है ऊपर वाले की निगरानी। यहाँ का कैमरा तो फेल हो सकता है मेरे दोस्तों, लेकिन ऊपर वाला जो है उसे न तो लाइट की ज़रूरत है, न ही किसी प्रबंधन की ज़रूरत है। उसकी आंखें तो हमेशा हर पल आपको देख रही हैं, आप कैसा कर्म का बीज बो रहे हो। उसकी नज़रों से आज तक न तो कोई बचा है और न ही बच पाएगा। कोई इंसान इस घमंड में हो कि पढ़ लिख कर बहुत बड़ी नौकरी कर कर मैं एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दूंगा पैसे के बल पर। कोई व्यापारी भाई समझता हो कि मेरा इतना पैसा किसी में भी नहीं है, मेरा इतना साम्राज्य खड़ा कर सकता हूँ कि मैं एक देश को मैं अकेला चला सकता हूँ, तो ये उसका मानसिक भ्रम है। क्या है?
ये उसका मानसिक भ्रम है। आपने नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई करते हुए अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि पढ़ाई लिखाई इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मानवता की पढ़ाई भी, इंसानियत की पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरत रहती है। लेकिन इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि वो काबिल होने के बाद दूसरे लोगों को बख्शता नहीं है, उनका शोषण करना शुरू कर देता है। चाहे वो फिर किसी पद पर बैठा हुआ इंसान हो, या कोई राजनेता हो या अभिनेता हो, जिसके पास पावर ऑफ मनी आ जाता है, वो अपने से नीचे वाले लोगों का शोषण करने की सोचता है। और ये वो भूख है जो शायद प्राण निकलने पर ही शांत होती है। धन की भूख शांत होने वाली नहीं है, और यही इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता है। वो पढ़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ा, लेकिन उसने अपने लिए कुछ भी नहीं पढ़ा। उसने अपने लिए कुछ भी ज्ञान अर्जित नहीं किया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या था, मेरे जन्म का लक्ष्य क्या था, और मैं क्या कर रहा हूँ, और इसका भुगतान मुझे अकेले को करना पड़ रहा है। जो भी छल कपट इंसान अपनी औलाद के लिए, अपने भाई बहनों के लिए इस दुनिया से करता है, उसका उसके भाई बहन, उसके माँ बाप से उसका कोई लेना देना नहीं है। उस छल कपट का भरपूरान, यानी कि उसका विनाश उस इंसान को खुद को ही झेलना पड़ेगा। ये कोई मायने नहीं रखता है कि कोई भी इंसान अपनी औलाद के लिए गलत काम कर रहा है, ना ना ना, उसमें औलाद का कोई लेखा जोखा नहीं है। जो इंसान कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है। इस धरा पर जिसको जन्म मिला है, इस धरा पर जिसको जन्म मिला है, उस प्रभु ने इस धरा पर जिसको भेजा है, उसके पालन पोषण की पूरी व्यवस्था उसने अपने अनुसार कर रखी है। लेकिन इंसान है कि वो संतुष्ट नहीं होता है। वो हमेशा अच्छे से अच्छे और अच्छे से अच्छे की चाह में अपने शरीर का, अपनी दिनचर्या का और प्रभु से दूर होता हुआ पता नहीं कहाँ से कहाँ नरक का भोगी बन जाता है। तो मेरे दोस्तों, नर्क और स्वर्ग का अनुभव जहाँ तक मेरी चेतन है कहीं और नहीं है। नर्क और स्वर्ग का चेतन यहीं पर है। जो इंसान हमेशा हंसमुख रहता हो, एकदम सरल स्वभाव का रहता हो, एक दूसरे के सुख दुख में काम आता हो, ऐसा अगर उसने वातावरण बना रखा है तो ये समझिए वो इंसान स्वर्ग की कल्पना कर रहा है, स्वर्ग में जी रहा है। और इसके विपरीत अगर कोई इंसान हमेशा छल कपट भरी नज़रों से दूसरों को देखता रहता है कि कैसे मैं इसका हिस्सा मारूं, कैसे मैं एक एक इंच जमीन के लिए सगे संबंधियों सब से वो लड़ता रहता है, कभी देखना वो इंसान जब प्राण त्यागे तो क्या वो कुछ लेके गया? जिस संपत्ति के लिए वो अपने सगे संबंधियों से लड़ रहा था, क्या जाते समय वो लेके गया? नहीं, कुछ भी लेके नहीं गया। एक इंच मात्र, एक राई मात्र जगह भी साथ लेकर नहीं गया। एक धेला, एक पैसा, रुपया, कुछ नहीं। तो मेरे भाई बंधुओं, अपने सगे संबंधियों से किसी भी संपत्ति, किसी भी भूमि के एक टुकड़े के लिए वैर भाव न बनाएं। ये संपत्ति, ये भूमि यहीं रहनी है, यहीं रहेगी और यहीं थी। आप आए उससे पहले इसके मालिक कोई और थे, आप हो तो इसको बरत रहे हो, आपके बाद इसका इस्तेमाल कोई और करेगा। इस पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए ध्यान इतना ही दिया जाए कि कैसे हमारा दैनिक जीवन व्यस्त रहे और हम व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन को जिएं। और उसके साथ साथ सुबह शाम, जब भी, ये कोई समय नहीं होता है प्रभु से साधना करने का, सुबह शाम दोपहर जब भी आपको फ्री समय मिले, एकाग्र होकर कहीं भी बैठिए और सुमिरन करिए उस प्रभु का जिसने आपको आँख, कान, नाक, हाथ, पैर सब कुछ उपलब्ध करवाए हैं। इस धरा पर आपको सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है।
अन्यथा इस धरा पर ऐसे भी इंसान हैं ना तो उनके सोचने समझने की शक्ति काम करती है, न उनके हाथ पैर ठीक से काम करते हैं, और वो शरीर से दिव्यांग होते हुए प्रभु में पूरी शक्ति रखते हैं, आसक्ति रखते हैं। उन्हें ये मालूम है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो कहीं न कहीं हमारे कर्मों का खेल है, पूर्वार्ध में किए गए कर्मों का खेल है। समझ रहे हो आप? जो पूर्वार्ध में किए गए फल कर्म हैं उनका फल हम आज भुगत रहे हैं। आज वर्तमान में जो हम कर्म करेंगे उसका आने वाले समय में हमें उसका फल मिलेगा, और ये हमारे हाथ में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म पर डिपेंड करता है कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस जीवन को इस आपाधापी में व्यर्थ न करो, झूठे दिखाओ में बिल्कुल भी ना फंसें। अपना दैनिक जीवन का कार्य जो भी है वो करें, मन लगा के करें, जिसके साथ रहें उसके साथ पूरे विश्वास के साथ रहें, उसके साथ बिल्कुल भी छल कपट ना करें, किसी को धोखा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये प्राण वायु शरीर से पता नहीं कब निकल जाए तो हम एक दूसरे से माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए आपने जितना जीवन जिया है या जितना जीवन आप जी पाओ, सबसे हंस बोल कर मिलनसार रहकर अपना जीवन जीने की कोशिश करो। कभी भी ये न करो किसी से वैर भाव न साधो, किसी से दुश्मनी मोल न लो। अरे भाई, ये जो शरीर है ये एक वर्तमान है, ये जो शरीर है ये एक वर्तमान है। इसके बाद क्या आने वाला है उसका ना आपको ज्ञान है ना हमें ज्ञान है। कहाँ किस जगह हमें ये शरीर त्यागना है, किस अवस्था में त्यागना है, वहाँ कहाँ जहाँ हम चाहते हैं वहाँ त्यागना है कि पता नहीं कहाँ त्यागना है, ये हमारे बस की बात बिल्कुल नहीं है। इस शरीर को त्यागने के लिए न ही तो कोई आहुति देनी पड़ती है, न ही कोई यज्ञ करना पड़ता है, कुछ नहीं, सिर्फ एक प्राण वायु है जो हमारे बस में नहीं है। उसका आना और जाना बंद हुआ और ये शरीर एक अलग ही नाम दिया जाएगा इस शरीर को कि ये लोग अब आपको इस दुनिया से विदा कर देंगे। प्राण वायु के निकलते ही आपके इस वर्तमान में दिखाई देने वाले ढांचे को, जो इंसान घमंड करता है कि मैं 6 फुट 7 फुट का बलशाली शरीर वाला अच्छा पैसा होने वाला इंसान हूँ, वो आखिरी में 4 कंधों की सवारी पर जाएगा। जो ये अभिमान करता है कि मैं एक साथ 10 आदमियों को, 15 आदमियों को, 50 आदमियों को मारने की क्षमता रखता हूँ, आखिर में वो 4 इंसानों के कंधे पर जाएगा और दुनिया के सामने नीचे लकड़ी, ऊपर लकड़ी, बीच में तेरा शरीर लिटाया जाएगा और अच्छी तरह से चेक किया जाएगा हर इंसान के द्वारा कि कहीं कुछ सांस लेकर तो नहीं जा रहा है। उसे घर से बिल्कुल नंगे बदन लेके जाया जाता है ताकि दुनिया को ये एहसास हो कि जो अपने बल का घमंड करता था, जो अपने धन का घमंड करता था, जो इतना बलशाली था, वो आज खाली हाथ जा रहा है। तो फिर आम इंसान क्यों घमंड करता है, क्यों किसी को देखकर जलता है? हर इंसान को सिर्फ एक ही स्मरण रखना चाहिए कि मैं और मेरा अस्तित्व संसार में अपनी जगह है, दूसरा और दूसरे का अस्तित्व संसार में अलग जगह है। कभी भी दूसरे के किरदार में घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परमात्मा ने इस दुनिया में सबको अलग अलग काम दिए हैं। परमात्मा ने इस दुनिया में सबको अलग अलग काम दिए हैं। किसी को मालिक, किसी को भाई, किसी को साथी, किसी को नौकर, किसी को प्रजा, किसी को राजा बनाकर उसको नियुक्त किया गया है। इसमें किसी को भी अपने मन में किंचित मात्र भी ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि मैं भी ये हो सकता हूँ, इसको इस पद से हटाकर मैं भी ये कर सकता हूँ। जी नहीं, आप कौन होते हो विधि के विधान को चैलेंज करने वाले?
विधि का विधान, आपका जन्म, आपका मरण सब कुछ पहले से तय है। क्या आपके हाथ में है कि आपका जन्म एक गरीब घर में हो या एक धनाढ्य घर में हो, एक ब्राह्मण के घर में हो, एक वैश्य के घर में हो, कहीं भी हो, आपके बस में कुछ नहीं है। मेरे मित्र प्यारे, आपके बस में कुछ नहीं है। आप किस जगह अपने प्राणों का त्याग करोगे, आपके बस में कुछ भी नहीं है। 60 rupees received on Bharat Pay. नहीं है तो बीच का जो जीवन मिला है उसका भोग आप आनंद से कीजिए। हमेशा पल प्रतिपल ईश्वर को ध्यान में रखते हुए अपने नेक कर्मों का गुणगान कीजिए कि प्रभु मेरे मन में इतना निश्चल जल हो कि प्रभु मेरे मन में इतना निश्चल जल हो कि गलती से भी अगर कोई छोटा मोटा अपराध मुझसे हो जाए तो उसकी माफ़ी मैं हे ईश्वर आपसे मांग सकूं। हे ईश्वर, हे मालिक, अगर आप ना हो, ये जीवन मरण ना हो तो पता नहीं इस ब्रह्मांड में क्या हो क्या ना हो। ये आपके द्वारा रचाई हुई एक सुंदर संरचना है। हम भागे ही नहीं बड़भागी हैं जो हमें आपके द्वारा रचाई हुई संरचना में मनुष्य रूप में जन्म मिला है। हम कोटि कोटि हे ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, बारंबार आपको प्रणाम करते हैं कि इंसान ही वह जीव है, इंसान ही वह जीव है जो हर जीव का भला करने की सोच रख सकता है। हे ईश्वर, मानव का कल्याण करो, हर इंसान को सद्बुद्धि प्रदान करो। हरि